अच्छा, इस लेक्चर में हम देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ठीक है। आप जरूर इसको कहीं ना कहीं जरूर सुनेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि इलेक्ट्रिक करंट हैज इट्स डायरेक्शन। आपको पता होगा एक चीज कि करंट को जब भी हम दिखाते हैं या आगे आप देखेंगे कि हम जब भी दिखाएंगे तो ऐसे बताएंगे कि देखिए करंट आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक डायरेक्शन दिखाएंगे, है ना, ऐसे करके जा रहा है। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट हैज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, जैसे कि हमने दिखाया एरो से, तो डायरेक्शन तो है ना। तो आगे क्वेश्चन का ये जो पार्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि देन व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है? जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने तो एक चीज पढ़ी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं? वो तो वेक्टर होता है। लेकिन करंट के केस में हम क्या देख रहे हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन से भी हम दिखा रहे हैं। तो हमने इसको स्केलर क्यों बोला, हमने इसको वेक्टर क्यों नहीं बोला? तो एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपके भी मन में आएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए बच्चों एक चीज पे हम ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, मतलब कि वेक्टर के बारे में पढ़ाते वक्त, वो ये है कि हम केवल इतना बता देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है। देखिए स्केलर के लिए हम क्या बताते हैं, स्केलर के पास वो होती है ओनली मैग्नीट्यूड, स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के बारे में हम क्या बताते हैं? वेक्टर के बारे में हम ये बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है, बस ये बोल देते हैं। लेकिन ये ना मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, एक चीज और बतानी बहुत जरूरी होती है। प्लस एक तीसरी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट बतानी जो ये होती है जरूरी कि एंड फॉलो, इट शुड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या मतलब? मैंने आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको दोनों में से कोई एक आना चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत इजी है, मैं आपको तुरंत रिवाइज भी करा देता हूँ। ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, तो बताओ इनको ऐड करके क्या मिलेगा? मैंने आपको बताया था इसको एक को इधर रहने दो और बी को उसके हेड पर रखो, ये रखो, तो पहले के हेड से दूसरे के टेल पर तो जो वेक्टर जाएगा ऐसे ऐड करते हैं। इसको हमने क्या नाम दिया था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है उसके बाद डायरेक्शन होने के बावजूद? तो इसका जवाब क्या है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हो, पर साथ में एक चीज और होनी चाहिए कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ आया? तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है ना जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या कोई भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। वो कैसे फॉलो नहीं करता हम वो भी प्रूफ करते हैं। देखिए मान के चलिए आपके पास करंट आ रहा है, या फिर देखिए पहले एक चीज देखिए, ये एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक रखा है। इधर इधर आपका एक फ्रेंड फोर्स लगाता है F1 और इसकी वैल्यू भी कर देते हैं, काम करते हैं, F इक्वल टू 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का आपका दोस्त फोर्स लगाता है इधर से और आप भी इधर फोर्स लगाते हैं, कितना? 50 न्यूटन का फोर्स बराबर 50 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक क्या करेगा? ये वाला जो ब्लॉक है इसका क्या होगा? ये अपनी जगह पर ही रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों दिशा से सेम फोर्स लग रहा है इसलिए अपनी जगह पे ही रहेगा। लेकिन करंट के बारे में मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। आप एक तार से करंट इधर कीजिए और यहां पर दूसरे तार से इधर कीजिए, एक जंक्शन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो आपका पता क्या होगा? अगर यहां से आप 5 एंपियर का करंट भेज रहे हैं और इधर से भी 5 एंपियर का करंट भेज रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सामने से 5 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। नो, 5 और 5 कैंसिल नहीं होंगे यहां पर। यहां क्या हो जाएगा? ये 5 इधर जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, इधर जाकर 10 एंपियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता पड़ा कि केवल डायरेक्शन होने से नहीं चलेगा, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहां पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप फॉलो करते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है? यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 होता, आपका 0 आ जाता। लेकिन क्या यहाँ पर 0 आ रहा है? नहीं, यहाँ 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाली जो चीज है इसने ट्रायंगल लॉ ऑफ या कोई भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इतना बड़ा हमने डिस्कशन किया। अगर कुछ चंद शब्दों में अगर हम उसको बोलें तो ये 1 सेकेंड मैं इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। 5 एम्पेयर हेयर, हेयर अगेन 5 एम्पेयर, इधर रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा 10 एम्पेयर। तो आप लिख भी सकते हैं रिजल्टेंट
इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज है, समराइज करें अगर हम कुछ शब्दों में, तो ये कि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है, या फिर करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है, क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। और भी छोटी भाषा में बोलूं, क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, सिंपल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, दैट्स इट।